मैं सबसे पहले आपके सामने पढ़ूंगी ज़बूर 95। आओ हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए इसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए इसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अज़ीम है और सब इलाहों पर शाह अज़ीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में, जैसे मसा के दिन बियाबान में किया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे नाम में दाखिल ना होंगे। खुदावन के हुजूर नया गीत का आमीन। आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएं और अपने आप को आज के शाम की इबादत के लिए तैयार करें। खुदावन तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है। आए खुदावन के खुदावन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके हुजूर में आकर खुदावन आपकी नगमा सराई करें, आपके हुजूर में झुकें, आपको सजदा करें, क्योंकि खुदावन आप ही वाहिद आए खुदावन इस लायक हैं कि आपको सजदा किया जाए। आए खुदावन आपने इंसान को इसलिए पैदा किया कि आए खुदावन आप उनके साथ रिलेशनशिप रखें। आए खुदावन के खुदावन आप हमें पाक दिल दे। आए खुदावन, आए खुदावन को गुनाह को नहीं देख सकता, तू बदी को नहीं देख सकता। आए खुदावन बख्श दे कि आज हम रूह और सच्चाई से और दिल के पाक दिली से आए खुदावन आपकी हमदो सना करें, ताकि आए खुदावन हमारी दुआएं, हमारी दरख्वास्तें आए खुदावन आपके हुजूर बखूर की मान पहुँचे। आए खुदावन मैं जैनी के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, जो कि आज की होस्ट है खुदावन, तो उसको अक्ल दनाई देना है खुदावन। इसी तरह तमाम प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप को आए खुदावन तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। जब वो गाएँ तो आए खुदावन के खुदावन तेरा आए खुदावन पाक रूह आए खुदावन हम महसूस करें। आए खुदावन इस तरह तमाम PA सिस्टम को और आए खुदावन आज जो हमारे आए खुदावन प्रीचर हैं खुदावन, उसको मैं आपके पाक और पवित्र हाथों में देती हूँ। आए खुदावन जो आज का पाक कलाम हम सुने हैं खुदावन, जो आपने खुदा अपने बंदा को दिया है खुदावन, 100 गुना फल लाए और आए खुदावन हमारे यहाँ खुदावन दिलों पर वो गहरी चोट करे आए, ताकि अपने आप खुदावन अपनी खताओं से और अपने गुनाहों से आए खुदावन अपने आप को मोड़ें और आए खुदावन आपकी तरफ हमारी आंखें लगी रही हैं खुदावन। मैं आज के होस्ट के लिए खुदावन दुआ करती हूँ, रईसा के लिए और फैमिली के खुदावन, उनको तो बड़ी बरकत से माला माल करना। सब कुछ मांगती थी तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन। ओवर टू जैनी। आइए सब अपने पाँव पर खड़े हों और खुदा उनकी परस्तिश करें। मसीह में आप सबको सलाम। कितनी ही खूबसूरत बात है कि आज हम फिर एक दफ़ा खुदावन के हुजूर इकट्ठे हैं। हम उसके घर में आए हैं और हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं और हम उस हजूरी को, उसकी हजूरी को अपने सामने महसूस करते हैं और हम उसका शुक्र करते हैं। और हम अपना जो पहला गीत है वो गाएंगे, आता हूँ तेरे हजूर देखता तेरा जलाल। खुदा तेरा शुक्रिया
हम तेरे हुजूर आते हैं खुदा अपने आप को लेकर खुदा और दुआ करते हैं आज का मज़बा खुदावन तेरे हुजूर बखूर की मानद मकबूल हो। तेरा जला साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं हालेलुया तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं बेऐब बड़ा है तू बबर यहूदा का तू बेऐब बड़ा है तू बबर यहूदा का तू अल्लाह ओमेगा भी तू तेरा भरोसा भी तू अल्फा ओमेगा भी तू तेरा भरोसा भी तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं आसमां है तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी आसमां है तख्त तेरा धरती है चौकी तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी बदला न बदले कभी ऐसी है हस्ती तेरी यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू हिकमत का मंबा है तू प्यार का दरिया है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू रहमत का चश्मा है तू तूफान में साहिल है तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं तेरी हजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं सजदों
सजदे। आइए हम अपनी परस्तिश को जारी रखते हुए अगला ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 18। आपे ऊपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचाएगा। कितनी ही अच्छी बात है कि मसीह ने हमें अपने बेटे और बेटियां, अपने बच्चों की तरह हमें खुदा की बादशाही में शामिल किया है। जैसे कि एक बच्चा जब किसी मुसीबत में होता है वो अपने बाप को, अपनी माँ को याद करता है, फरियाद करता है, बचाने की इल्तिजा करता है, इसी तरीके से हमारा मसीह हमें हमारी तमाम मुश्किलों में से हमें अपना हाथ पकड़ाता है, हमारे हाथ को थामता है और हमें निकाल लेता है। आइए हम इसी ईमान से इस ज़बूर को गाएंगे। हालेलुया, खुशी के साथ ताली बजा के हथ बजा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हथ बजा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू भेज ले जावेगा। आपे ऊपरों हथ बजा के मैनू रब बचावेगा। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारी सोते दुश्मन जिन्ना बैर बताया है, ओ न बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। मेरे भारी सोती दुश्मन जिन्ना बैर बताया है, ओ न बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा गीता सामना होना जदों सामने बिपदाना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। मेरा गीता सामना होना जदों सामने बिपदाना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले खादे उते आपे कट ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। मैनू खुले खादे उते आपे कट ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू भेज ले जावेगा। आपे ऊपरों हथ बना के मैनू रब बचावेगा।
डालेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, इस जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद आज की सर्विस में। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट। हम खुदावन के पाक रूह के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने आज अपने पाक रूह की हजूरी भेजी। ईमान रखें, आज उसका तख्त यहाँ लग चुका हुआ है और ये वक्त है कि हम उसके सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ लेकर आएँ। तो मैं आप सामने आ सकते हैं, अपना आप शुक्रगुजारी का वक्त है। खुदावन के आगे होंठ खोलें और चाहे छोटी हो बड़ी हो ज़रूर शुक्रगुजारी दें खुदावन के आगे। किसी के पास कोई शुक्रगुजारी है? कम। Praise the Lord, everyone. I just want to thank God that firstly we're all here. I want to thank God that I turned 20 recently, 2 weeks ago. So I thank God for that firstly. And I just thank God for my parents, my brother, my auntie, my uncle, and everyone that's around me that helped me obviously all my years of my life. I thank God I'm healthy today. I'm fine. And I just hope the next year is even better than last year. But I thank God for my mum as well, who's always there. She's always praying for me, always taking care of me. So I appreciate that. And I thank God for that. And I thank God for, obviously I started driving recently. So God blessed me with a new car recently. I went home and then we're driving. So yeah, that's very nice as well. So I thank God for everyone in this community, my friends, my family, and yeah, that's it. And yeah, one more thing. It's one of my favorite verses in Philippians 4 verse 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. So I believe that with all my heart. So yeah, amen. So thank God for that. हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। और मैं दावत देना चाहता हूँ भाई रहील को, सिस्टर नीता को। प्लीज़ आ जाए, सामने आ जाए ज़रा। ये भाई आज पहली दफ़ा तो नहीं आए, इनकी वाइफ जो है वो पहली दफ़ा आई है, बेटा पहली दफ़ा आया। आ जाए, सामने आ जाए, वेलकम करते हैं ज़ोरदार तालियों में। इधर आए, इधर इधर। कैन वी जस्ट चेंज द कैमरा एज वेल सो वी कैन पुट देम ऑन द कैमरा। और जाहिद जो हैं वो भी पहली दफ़ा आए हैं हमारे दरमियान में, हम उनको भी वेलकम करते हैं। आजे आजे, प्लीज़ कम हियर। कोई और पहली दफ़ा आया हो? कोई नहीं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जाहिद के लिए। जाहिद ने लास्ट संडे को हमें ज्वाइन किया था। भाई जो हैं वो काफ़ी अरसा से हमारे साथ हैं, फ्यू मंथ से, लेकिन उनकी वाइफ ने और बेटे ने ज्वाइन किया है। आइए हम दुआ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इन दोनों ख़ानदानों के लिए। नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया, मैं भाई रहील के लिए खुदावंद, इनकी वाइफ के लिए, इनके बेटे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जाहिद के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इनके इस फैमिली में, इस ख़ानदान में आने के लिए। खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद खुदा कि अपने टैलेंट्स को खुदावंद ये लेके आए इस फेलोशिप के अंदर, अपने टैलेंट्स को लेके आए इस ख़ानदान के अंदर। खुदावंद खुदा हम तेरे नाम से इनको वेलकम करते हैं, इनकी ज़िंदगियों के लिए और खुदावंद खुदा इनके काम के लिए, कारोबार के लिए, जो इसके लिए इस मुल्क में आए हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरी बरकत हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेलकम एंड गॉड ब्लेस। वेलकम भाई, वेलकम। खुदावंद अपने ख़ानदान को खुद ही बढ़ाता है, तो आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो, हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और कोई शुक्रगुजारी? Is there nothing you guys are thankful for? Please come. Praise the Lord, everyone. So there's a good news. I just declared my masters, and
And day before yesterday, finally यूनिवर्सिटी से भी मैसेज आया that you are awarded and मेरी कॉन्वोकेशन है जुलाई में. So I thank God for that. जिस काम के लिए आई थी उस खुदा ने उस काम को पूरा किया. And अभी आगे जो भी होगा मैं उस सब कुछ उसके हाथ में देती हूँ क्योंकि वो जहाँ तक मुझे लेके आया आगे भी वही लेके जाएगा. थैंक यू. खुदा उनका शुक्र करते हैं किरण बहन के लिए जो जिस मकसद के लिए आई थी खुदावन ने उसकी मदद की. And I can see young hands raised up. Please can you come forward, Jaden and Nathan. Hello bhai, good evening. Just बच्चों की बात देना. So recently, my daughter, she broke one of my nose. She had to go on operation, but thank God she's getting better. And may please the Lord that she may be able to get out of hospital and be able to walk again. So that's all I wanted to thank Lord about. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hello, everybody. Today I'm thankful to God is because today was my final paper of SATs and I finally completed it. So praise God. Yeah, he's actually looking more forward to the freedom weekend. But खुदावन का शुक्र करते हैं. खुदावन ने बच्चों की शुक्रगुजारियाँ खुद इन्होंने आके रखी. नेथन की दादी के लिए शुक्र करते हैं कि वो काफ़ी ग्रेव एक्सीडेंट हुआ था उनका पिछले दिनों. And she's recovering. Though it is hard इस उम्र में इतना चोट लगना, but खुदावन बहुत बड़ा है हमारा, हमें रिकवरी देता है. एंड बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हुए, तो भाई को मैं दावत देना चाहती हूँ. प्लीज़ आप आएँ, आप अपनी शुक्रगुजारी खुदावन के आगे रखें. आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की. आपने देखा होगा कि 4 वीक से मैं चर्च नहीं आ रहा. कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी. मेरे आर्थराइटिस से हाथों में बंद नहीं होते और जॉइंट में पेन होता है बहुत. उस वजह से मुझे पेट में इंजेक्शन लगते हैं. 3 महीने के बाद मैंने दोबारा इंजेक्शन स्टार्ट किए तो मेरे ना पेट में रिएक्शन हो गया. मेरे ये पेट जो है सारा रेड हो गया और क्या कहते हैं लम्स जो हो गए सारे पेट में. और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर मौका दिया चर्च आने का. और लास्ट वीक तो शादी थी. लास्ट वीक मैंने चर्च आना था. लास्ट वीक मेरे भाई पीछे बैठा है, उसके बेटे की शादी थी, इस वजह से नहीं आ सके. आज मिसी ने आना था तो वो ठीक नहीं थी. और मेरे हाथों की वजह से और जिस तरह से मैं हेल्प करना चाहता हूँ चर्च में उस तरह से मैं कर नहीं सकता. लेकिन जिस तरह से भी होगा मैं इस चर्च के साथ हूँ और हेल्प करूँगा. थैंक यू. खुदावंद आपको हमेशा हिम्मत दे, ताकत दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे. हमारी दुआ है आपके लिए. तो शुक्र करते हैं खुदावंद से भाई के लिए. और कोई शुक्रगुजारी प्लीज़ आए. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं हमेशा एक सॉन्ग था गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स टू बी नो वे हमेशा सुनता था और ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था. कुछ दिन पहले जब मैं इस सॉन्ग को दोबारा से सुन रहा था एंड देन आई वेंट बैक इनटू पास्ट ऑफ माय लाइफ और फिर मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से खुदावंद ने खुद हाजिर होकर मेरी मदद की. 1989 में मैं अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए गया. इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकला तो कोई शख्स खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था. उसने मुझे कहा कि मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि तुम्हें दाखला नहीं मिलेगा और किसी और को मिल जाएगा. तब तो मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि वो शख्स कौन था. वो मुझे जानता भी नहीं था. फिर वो मेरी मदद के लिए कैसे आया. तो तब मैंने ये जाना कि गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स टू बी नो वे. चार साल पहले मुझे पाकिस्तान जाना था. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे जाने दिया ब्रिटिश एयरवेज से. पाकिस्तान पहुंचा तो देखा कि ना तो मेरे पास पाकिस्तान का वीज़ा था,
ना मेरे पास ओवरसीज़ कार्ड था और ना ही मेरे पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट था। उन्होंने मुझे रोक लिया। अब मैं जानता था कि पाकिस्तान में अगर आप पकड़े जाओ तो वहाँ ब्राइब के बगैर जाना नामुमकिन था, लेकिन वहाँ पे एक लेडी थी, उसने मुझे रोका और मुझे कहा आप जाओ। तब मैंने अब जब दोबारा से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि अब वहाँ से गुजरना नामुमकिन है, वहाँ खुदावंद आके आपकी मदद करता है। और तब मैंने जाना कि गॉड मे ऑलवेज मेक्स अ वे देयर सीम्स टू बी नो वे। जब मैं कुवैत में था तो हम स्टाफ रूम में बैठे थे और अचानक कुछ बात हुई, और कुछ बातें जो क्रिश्चियनिटी की ऐसी हैं जब हम वो बात करते हैं तो वो दूसरे मज़ाहिब में एक किस्म की गुस्ताखी माना जाता है। मैंने भी ऐसी ही कोई बात की और फिर शोर मच गया कि ये गुस्ताख रसूल है, लेकिन खुदावंद बहुत मेहरबान है और वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुमने कुछ ऐसा नहीं कहा। और तब जब दोबारा मैं इस बात को सोचता हूँ तो तब मैं जानता हूँ कि खुदावंद खुद बढ़ा के हाथ हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाता है। थैंक यू सो मच। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। तो प्रेज द लॉर्ड। और कोई शुक्रगुजारी? आंटी जी, जी आए। प्रेज गॉड। खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो, आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। मैंने यार काफ़ी देर से बैठी हुई थी, फिर मुझे पाखरू ने झंझोड़ा कि खुदा ने तुम पर बड़ी मेहरबानी है कि तुम्हारे घराने पर, तुम्हारी बहन पे। ये इस ट्यूसडे की नहीं बात, लास्ट ट्यूसडे की बात है, ये जो अभी गुजरा है इसके लिए मैं अपनी बाइबल स्टडी ग्रुप में आई हुई थी। तो काकी को मैंने कॉल की, मैंने कहा काकी किधर है? काकी कहती है बाजी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं डॉक्टर के पास आई हुई हूँ। वापस आई, रो रही थी। तो वो दिन गुजर गया। आप सबको पता है वो कैंसर की मरीज़ है। दूसरा दिन हुआ तो कहती है बाजी मैं ना आपको सारा कुछ हैंड ओवर कर देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मैं भी हम दोनों, मैंने काफ़ी देर तक रोती। मैंने कहा काकी तुझे कुछ हो गया तो मैंने तो यहाँ नहीं रहना। मैंने किसके लिए रहना है? मैंने कहा कौन है हमारा? मैंने कहा कोई बच्चा इधर नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा नहीं। काकी तो ऐसे बात कहती नहीं बाजी मुझे पता है, मुझे दिखाई देता कि मुझे खुदा ने पता नहीं थी ज़िंदगी दी हुई है। मैंने ऐसे किया उसी वक्त ना, मैंने टीम को कॉल की। मैंने कहा मैं रो रही थी। तो टीम आया, दुआ की, वो भी बिज़ी था। तो 10 मिनट के लिए आया, खड़े खड़े उसने दुआ की दोनों बहनों के लिए। तो कहने लगा नहीं शमीम खुदावंद हीलिंग करेगा। जब हम खुदावंद के पास जाते हैं तो खुदावंद जब उससे मांगते हैं तो वो शिफा देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं अपने अल्फाज भेजूंगा तो तुम शिफा पाओगे। मैं अपने खून की वसीला से, अपने बेटे के खून की वसीला से तुम शिफा पाओगे। मैंने भी काकी की दुआ, फिर नदीम आए, नदीम ने दुआ की। जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं, जब हम उसके रोते हैं तो खुदावंद जो है वो तूफानों के रुख बदल देता है, अपने इरादे बदल देता है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। आप भी दुआ में रखें। मुझे पता है सारे लोग दुआ करते हैं काकी के लिए। कभी कभी वो इतनी ऐसे बिल्कुल डावां डोल हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो मैंने उसने टीम से भी कहा, मैं कि काकी अगर समथिंग इज हैपन विद काकी आई विल नॉट स्टे हियर इन यूके, आई विल गो बैक टू विद माय फैमिली। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि काकी को दुआ में रखें। थैंक यू। शुक्र करते हैं काकी आंटी की ज़िंदगी के लिए। खुदा ने अब तक उनको इस सारे सफ़र में संभाल कर रखा है और दुआ करेंगे आगे भी कि खुदावंद इसी तरह उनके साथ रहे।
और कोई शुक्रगुजारी? नहीं। मैं दावत देना चाहती हूँ रोजलीन आंटी को और परवेज़ भाई को कि प्लीज़ आएँ और खुदा उनके आगे शुक्रगुजारियाँ रखें। गुड इवनिंग। मेरी भी एक शुक्रगुजारी है कि मैं पिछले फ्राइडे को चर्च में नहीं आ पाई, कुछ मजबूरी थी, बेटा लेके आता था और हस्बैंड की भी ड्यूटी थी। और आज ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं एक गीत का बोल बोलूँगी। मैं खुश होया जदों मैनू आकड़ लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। और मैं जब खुदावन के घर के लिए आती हूँ वाकई मैं बड़ी खुश होती हूँ कि आज मैंने अपने खुदावन से मुलाकात करनी है, उसकी गुफ्तगू सुननी है और उसकी रूह की मामूरी में हमने बैठना है और गुफ्तगू करनी है। तो खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि आज बेटे का एक जगह फोटोग्राफी के लिए जाना था, उसकी जॉब थी। तो वो कहने लगा कि मामा मैं आपकी प्रेयर है तो मैं आपको पहले छोड़ देता हूँ। और जब मैं चर्च में आई मैंने कहा नहीं बेटा चर्च तो नहीं खुला होगा, तो कितने बजे निकलेगा? तो कहने लगा मामा मैंने 7 साढ़े 7 बजे निकल जाना है, आप रेडी रहें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चर्च में अगर दरवाज़ा बंद भी होगा मैं कोई ना कोई बैठ जाऊंगी कहीं ना कहीं, तू चला जाना अपने काम पे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं चर्च में आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं अंदर आई तो मैंने अपनी बेटी सरवत को देखा कि वो अपने बैठी कुछ काम कर रही थी। और मैं खुदावन का शुक्र किया मैंने कि खुदावन तूने अपना दरवाज़ा खोला, मुझे वेलकम किया। और इस तरीके से मैं अपनी बेटी से मिली और हम लोग थोड़ी देर गुफ्तगू की, उसके बाद फिर लोगों ने आना शुरू किया। तो मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब अपने खुदावन से मुलाकात करती हूँ तो मैं उसकी हैकल में आके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आए हम अपने सरों को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, इस लम्हों के लिए, इस ज़िंदगियों के लिए कि आज जितने खुदावन तेरे घर में लोग जमा हैं, हम ख़ानदान की सूरत में खुदावन तेरी इस हैकल में, तेरी हजूरी में खुदावंद तुझे सिजदा करते हैं। और खुदावंद आज की जितनी भी शुक्रगुजारियाँ तेरे बच्चों ने तेरे मज़बे पर रखी हैं, खुदावंद उस बखूर की मानिद तूने कबूल कर। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू रोज़ बरोज़ अपने बच्चों को ज़िंदगी देता है, बरकत देता है, ताकत देता है और उनको अच्छे से अच्छे ठिकानों पर उनको लेके जाता है, अच्छा रोज़गार मुहैया करता है, अच्छी तालीम से आरास्ता करता है। खुदावंद तेरी इन सारी बरक़ात के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ख़ास तौर पे उन बीमारों के लिए, बहन काकी के लिए, भाई परसी के लिए और खुदावंद जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, खुदावंद तू उन्हें शिफा का बिस्तर अदा कर। अपना ख़ास हाथ बढ़ा, अपना तख्त लगा दे, अपनी लहू की धारा से खुदावंद खुदाया उन्हें उठा खड़ा कर। खुदावंद तू तो मौज़ात से भरा खुदा है, तू तो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला बाप है। खुदावंद आज जितने भी बच्चों ने तेरे हुजूर शुक्रगुजारियाँ रखी हैं, तू खुदावंद खुदाया उन्हें कबूल करना। खुदावंद खुदाया ख़ास तौर पे इस घर के लिए, तेरे चर्च के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यहाँ पे हम बड़ी आज़ादी के साथ खुदावंद तेरी हमदो सना करते हैं, तेरा कलाम सुनते हैं। खुदावंद खुदाया अपने
ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, जहाँ हमारे अज़ीज़, हमारे प्यारे हैं और इस वक्त जो मुश्किलात, परेशानियाँ खुदाया वहाँ चल रही हैं, खुदाया जलाओ, घराओ और खुदाया उनके लिए, तमाम हाकिमों के लिए, वज़राओं के लिए अक्ल व दिनाई चाहती हूँ। अपना हाथ बढ़ा और खुदाया अपने लोगों की रखवाली कर, अपने चर्चिस की हिफाजत कर, अपने लोगों को खुदाया कोई ऐसा दुख या तकलीफ़ ना देना कि खुदाया किसी परेशानी मुसीबत में हमारे मसीह लोग गिरफ़्तार हो जाएं, या उनको सब्र और तसल्ली देना। खुदाया अपना रहम रखना। खुदाया इबादत के बाकी मांदा हिस्से को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमारा गीत गाना, हमदो सताइश करना, सब कुछ खुदाया तुझे उस बखूर की माने तू हमारा कबूल करना। अपने यूथ के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, अपनी तमाम उस कमेटियों के लिए, लोगों के लिए जो चर्च के लिए खुदाया काम करते हैं, उनको बड़ी बरकत देना। और खुदाया अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुदाया शामिल होने का मौका अता कर, ताकि वो तेरे साथ खुदाया उस नजात का काम पूरा करने वाले बने, तेरे मिशन का काम पूरा करने वाले बने, और हमेशा खुदाया तेरी बारगाहों में, चरणों में ठहरने वाले बने। हमेशा तुझे अव्वल और आखिर रखें। मांगती हूँ तेरा पाक प्यारा मीठा नाम रखकर, आमीन। परवेज़ भाई प्लीज़ आए। आए हम अपने सर खुदावंद खुदा यहोवा मेहरबान के आगे झुकाएं, जो सारी ज़मीन और सारे आसमान का खालिक और मालिक है। रब्बुल फ़वाज खुदा यहोवा पाक, तू अव्वल व आखिर है, तू इब्तिदा व इंतहा है। तेरा शुक्र है कि तू अज़ीम है, तेरा शुक्र है तू मेहरबान है, तेरा शुक्र है तू पाक परवरदिगार है। खुदा यहोवा पाक, तेरे ज़िंदा जलाली बाबरकत और मुबारक नाम से मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बेटे हमारे खुदावंद मसीह यसू नासरी के पाक लहू में अपनी कलीसिया को महफूज कर, ताकि तेरी कलीसिया तेरे कलाम, तेरे नाम और तेरे जलाम में बढ़ती जाए। ए खुदावंद आसमानी बाप, कादर मुतलिक पाक खुदा, हाज़िर जमात को बरकत दे। हाज़िर जमात में जितने बुज़ुर्ग, कमज़ोर, बीमार और परेशान हैं, उन सब की मदद कर। उन सब को खुदावंद यसू मसीह नासरी के लहू में महफूज कर, ताकि सारी कौमें जानें और देखें कि खुदावंद यसू मसीह अपने तवक्कल करने वालों के हमेशा साथ रहता है। खुदावंद यसू मसीह, खुदा के अजीम बेटे, मैं तेरे नाम से मिन्नत करता हूँ, तो तमाम मासूम बच्चों को, कमज़ोर जानों को बरकत दे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। खुदावंद खुदा, तो अपने खादमों को बरकत दे, तो अपनी कलीसियों पर रहम कर, तो अपनी खादमानों को बरकत दे। खुदावंद खुदा, जो तेरे कलाम और तेरे चर्च की खिदमत करती हैं, जो तेरी कलीसिया की खिदमत करती हैं, खुदावंदा तो अपने लोगों को बरकत दे। खुदा कदूस यहोवा पाक, सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यसू मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। थैंक यू भाई। मत्ती की अंजील में लिखा है, उसका 7 बाब, उसकी 7 से लेकर 9 आयत से तक पढ़ूंगी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। अब वक्त है, जैसा कि बाइबल में लिखा है, हम खुदावंद के आगे अपनी इल्तिजाएं लेकर आएँ। तो आपके दिल में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी है जो आप सबके सामने नहीं कह सकते, तो अब मौका है, अपना हाथ खड़ा करें अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए। और अब ऐसी कोई इल्तिजा जो आप चाहते हैं हम कलीसिया के तौर पर आपके साथ मिलकर दुआ करें, तो मौका है, आप आ सकते हैं सामने। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप अपनी दुआ में परसी भाई को याद रखें। ही इज़ रियली नॉट वेल। मैं परसों गया था टीम के साथ, कल गया था टीम के साथ होली कम्युनियन देने के लिए, और डे बिफोर यस्टरडे
उनकी हालत ऐसी थी कि ही वाज सेइंग कि आई थॉट दिस इज माय लास्ट नाइट। सो मैंने टेक्स्ट भेजा था आप लोगों को। ही इज़ फील वेरी हैप्पी व्हेन ही सी द पीपल फ्रॉम द चर्च। कुछ लोग मिलने के लिए गए उनको, लेकिन इट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, शेयर विद हिम योर टाइम दैट ही स्पेंड विद अस। और वो अपनी बाज़-औक़ात बातों के दौरान में, हालांकि इतने वो बोल नहीं सकते, लेकिन स्टिल ही शेयर हिज टेस्टिमनीज़। और मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊं कि ही डोंट टॉक अबाउट हिज फैमिली, he don't talk about his son, he only talk about the fellowship and the church, the time which he spent here. लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब when he is talking about that, we are not responding in that way. So I especially request all of you, वैक्सम पार्क हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं और ज़रूर उनको मिलें। क्रिश्चियंस वॉट है उनकी, और मे बी खुदावंद उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। इफ़ यू डोंट गो, मे बी वी डोंट गेट चांस अगेन टू स्पीक टू हिम। सो प्लीज़ रिमेंबर हिम इन योर प्रेयर्स एंड गो एंड सी हिम। जी बाजी, आप कुछ कहना चाह रही है? जी आ जाए, आ जाए, आ जाए। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं खुदावंद को जलाल देती हूँ और उसका शुक्र करती हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी लंदन। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जब मैं आज गई तो मैं इसलिए लेट भी हो गई आने के लिए। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मिसेस विंसेंट, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, 15 साल हो गए हैं आपके लिवर ट्रांसप्लांट को, तो आप अभी ठीक हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जो कैप्सूल प्रोक्सोमल देते हैं हम उसे बंद करें, तो 1 वीक में वो कंसल्ट करेगा और फिर खुदा ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगा। खुदा उनके नाम को मैं जलाल देती हूँ और उसका शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा। आमीन। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? कम जरमान। I have 2 prayer requests. One is for Christina William, who's in the hospital and currently very sick. And one is for one of my dados. She's in Pakistan. And I just thank God that one of her operations for her eyes are done. So we're just waiting for the next week for the other eyes operation. भाजी, नीलम आज हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन उन्होंने भेजा है मैसेज कि उनके नेफ्यू की डेथ हो गई है पाकिस्तान में, तो फैमिली को याद रखें अपनी दुआओं में। और संडे को मेरा ख्याल है कि उस बच्चे का फ्यूनरल है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट जो खुदा उनके हजूर रखना चाहते हैं? जी हेलो, मेरी सिस्टर है पाकिस्तान में, उसका नाम टीना है। तो 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उसका किडनी का लिए डायग्नोज किया है और वो काफ़ी वीक फील कर रही है। तो आप सब अपनी दुआओं में उसको याद करें। आमीन। थैंक यू। मेरा बड़ा बेटा अनिल नाम है उसका, अमेरिका में है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और छोटा बेटा है 3 साल का। तो अभी लास्ट टाइम उसकी मुझे पैगाम आया और फ़ोन आया कि मामा
छोटे वाले की तबीयत ठीक नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है और उसको ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में। तो खुदावंद से दुआ करती हूँ कि हीमोग्लोबिन जो बताया गया है कि 12% होना चाहिए, तो उसका तकरीबन 4 है। तो ज़रूर दुआओं में आप लोग याद रखें कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ज़करिया नाम है, 3 साल का है। थैंक यू। ज़किया के लिए दुआ करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? मैं अगर माइक आपके पास ला सकती हूँ तो आप अपना हाथ ऊपर खड़ा कर सकते हैं। साइमा। सना को अपनी दुआओं में याद रखेगा। पिछले वीक भी मैंने उसके लिए दरख्वास्त दी थी। छोटी बच्ची है, उसको किडनी का प्रॉब्लम है और उसके टेस्ट जो हैं वो ठीक नहीं आए। सना के लिए दुआ करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? अब मैं दावत देना चाहती हूँ, रूथ आंटी प्लीज़ आप सामने आएँ और खुदा उनके आगे सारी सप्लिकेशंस को रखें। और इसके बाद परवीन बाजी, परवीन अख्तर प्लीज़ आ जाएं सप्लिकेशंस के लिए। मसीह में आप सबको सलाम। और आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर ये सारी मनाजातें जो हमारे दिलों में हैं, जो हमने मुंह से बोली हैं, मुझे सबके नाम तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन प्लीज़ आप खुद जो आपने दुआ की है आप उन शख्स का नाम ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। कद्दूस खुदावंद, हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, क्योंकि हम तुझ पर ईमान रखते हैं। हम जानते हैं कि तू जिंदों और मुर्दों सब का खुदावंद है, तू आसमान और ज़मीन का खुदावंद है, तू अल्फ़ा और ओमेगा है। खुदावंद तेरे हजूर हम जो भी लाते हैं खुदावंद खुदा, तो हमारी दुआओं को सुनता है, तो अपने कान हमारी तरफ लगाए रखता है। खुदावंद तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया ताकि तू कभी भी हमें भूले ना। तूने हम अपने हथेली पर खुदावंद खुदा हमारी शक्लों को खुदावंद खुदा बनाया ताकि खुदावंद तू हम तुझसे कभी भी जुदा ना हो। खुदावंद खुदा मैं तुझसे दुआ करती हूँ इस वक्त जितने भी है खुदावंद खुदा तेरे ईमानदार लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, सब खुदावंद तुझ पर भरोसा रखते हैं, सब है खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं। जो भी उनकी मजबूरियां हैं, बीमारियां हैं खुदावंद, जो भी उनकी मुश्किलें हैं खुदावंद, तो खुदावंद खुदा अपने ईमान से खुदावंद खुदा अपने प्यार से अपने खुदावंद उस प्यार भरे दिल से खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं कि तू सबको खुदावंद शफा दे। खुदावंद हम सना के लिए दुआ करते हैं जो है खुदावंद बहन रोज़ी ने खुदावंद बेटे के लिए दुआ मांगी है। खुदावंद बाजी वीनस की बहन के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा हम उन सारे बीमारों को तेरे हजूर में लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर परसी भाई के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं। खुदावंद खुदा अपने बंदे को खुदावंद जिसने सारी उम्र तेरी खिदमत की, उसने खुदावंद स्ट्रीट प्रीचिंग भी की, उसने खुदावंद यहाँ पर खड़े होकर तेरे लोगों को खुदावंद तेरे कलाम का खुदावंद मैसेज दिया। खुदावंद तो अपने बंदे को खुदावंद खुदा इस उम्र में खुदावंद जब भी तू है खुदावंद उसको लेकर जाना चाहे खुदावंद, हमें खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं उसको है खुदावंद खुदा अपनी हजूरी में खुदावंद कबूल करना, उसकी सारी खिदमत को कबूल करना। खुदावंद खुदा उसको ज़िंदगी दे जितनी भी खुदावंद तूने उसके लिए लिखी है, और खुदावंद खुदा हर मुश्किल में से उनको निकाल। ये सुबह किसी किस्म की दर्द और खुदावंद परेशानी ना हो।
बल्कि खुदावंद तेरा बंदा यहाँ से हंसता खेलता खुदावंद खुदा तेरे हजूर में आ जाए। खुदावंद उनको है खुदावंद ज़िंदगी के बाकी दिन है खुदावंद अच्छे से खुदावंद खूबसूरत दिन देना, उनकी मुश्किलों को आसान करना, दर्द और बीमारी हर किस्म की खुदावंद मुश्किल उनसे खुदावंद दूर हो और खुदावंद वो तेरे पास है खुदावंद खुश हो खुरम है खुदावंद आए जैसे वो हमेशा हम सब की बड़ी खुदावंद फिक्र करते थे, सब के लिए दुआएं करते थे खुदावंद। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो उनकी है खुदावंद इस बीमारी में उनको है खुदावंद शिफा दे, जो भी है खुदावंद उनकी मुश्किल है उनको आसान कर। यीशु जी हम तुझसे दुआ करते हैं जितने लोगों ने अपने दिलों में दुआएं की खुदावंद, जो बोलना नहीं चाहते थे, पर खुदावंद तू तो हमारी सब दुआओं को सुनता है, हम बोले या ना बोले यीशु तू हमारी सारी मुश्किलों को जानता है खुदावंद। हम सबको अपनी है खुदावंद खुदा, हम सारी मुश्किलों को है खुदावंद तुझ पर ही लादते हैं खुदावंद। तूने कहा सारे अपने बोझ मुझ पर लाद दो, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु जी रहम करो, हम सब पर रहम करो। खुदावंद आपके बगैर हमारा कोई नहीं, आपके बगैर कोई नहीं सुनता। यीशु रहम करो। इस सारी दुआ को यीशु के नाम से मांगती और पा लेती, आमीन। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ तेरे कदमों में आते हैं। प्यारे खुदावंद, हम सारी इल्तिजाएं और मुनाजातें तेरे हजूर पेश करते हैं। प्यारे खुदावंद, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तू प्यार करने वाला खुदा है। प्यारे खुदावंद, तूने कहा है जब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुदावंद, इस वक्त हम सारी इल्तिजाएं प्यारे खुदावंद जो अनस्पोकन और स्पोकन प्रेयर्स हैं वो तेरे हजूर पेश करते हैं, और प्यारे खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि ये सारी इल्तिजाएं तेरे हजूर बगूर की तरह पहुँचे। और प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ इस वक्त ख़ास कर परसी भाई के लिए और सना के लिए जो प्यारे खुदावंद किडनी की प्रॉब्लम से सफ़र हो रही हैं, परसी भाई जो हॉस्पिटल में हैं उनके लिए, सिस्टर रोज़ के लिए, और बाकी जितनी भी दुआएं नाम बेनाम पेश की गई हैं प्यारे खुदावंद वो तेरे हजूर पहुँचें। और प्यारे खुदावंद तू हमारी दुआओं का जवाब देना। प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ सिस्टर नीला के नेफ्यू के लिए, जब उनको तूने अपने पास बुला लिया है प्यारे खुदावंद उनकी सारी फैमिली को प्यारे खुदावंद तसल्ली देना। प्यारे खुदावंद वो यही कहने वाले हों, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। प्यारे खुदावंद, तू अपना इस वक्त अपना कवी हाथ इस जगह पर बढ़ा, हमें एक एक को बड़ी बरकत दे, और प्यारे खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब तहसीमनी में आए। प्यारे खुदावंद, तू हमारे इल्तिजाओं को अपने हुजूर मकबूल फरमा। मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल प्रेयर्स। अब वक्त हुआ है खुदावंद के हुजूर एक गीत गाने का। तो आइए अपने कदमों पर खड़े हों और उसको फिर से पुकारें, क्योंकि हमें खुदावंद हमारे दिलों को और हमारी स्पिरिट को तैयार करे कि हम उसके वर्ड को रिसीव कर सकें। इसके बाद
Hello, mic check 1 2. Mic check 1 2. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालेलुया, 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 हालेलुया। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूर्य की राहों पर गम से निगार हुआ, सूर्य की राहों पर गम से निडाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को माफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे
छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से हालेलुया 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 यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे शिफा पाते हैं मुर्दे शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से हालेलुया 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 जाते हैं यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से मुर्दे शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से तो यीशु के होने से हमें सब कुछ सारी ब्लेसिंग्स पे एक्सेस है देयर इज़ नथिंग इवन लाइफ आफ्टर डेथ वी हैव एक्सेस टू दैट उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है तो खुदा उनका शुक्र करते हैं सारे प्रेज एंड वर्शिप के वक्त के लिए अब वक्त हुआ है कि हम खुदा उनके पाक कलाम से सुनेंगे और मैं दावत देना चाहती हूँ शैली को कि वो आज हमारे सामने जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 24 to 30 इंग्लिश में पढ़ें और नदीम भाई उर्दू में Good evening, church. Today's reading is from Genesis chapter 1, verse 24 to 30. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground." Then God said,
I give you every seed bearing plant on the face of the earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything has the breath of life in it. I give every green plant for food. And it was so. Amen. मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और खुदा ने कहा, ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपाओं को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी को उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा, देखो मैं तमाम रोए ज़मीन को कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ। ये तुम्हारे खाने को हो, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। थैंक यू भाई अंशली। अब मैं दावत देना चाहती हूँ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड रईसा बाजी को, एल्डर रईसा, कि प्लीज़ आएँ और खुदा उनका कलाम खोलें हमारे सामने। और इससे पहले कि वो ऐसा करें, मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। तो आप अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करते हैं। बाप खुदावन, जो तू बरकतें नेमतें हमें देता है खुदावन, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती देता है खुदावन, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, इन सारी फैमिली के लिए जो खुदावन हाउस ग्रुप की शक्ल में एक्सटेंडेड फैमिली तूने हमें दी, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। आज खुदावंदा शुक्र करती हूँ ख़ासतौर पर रईसा बाजी के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, वो जब तुझसे प्यार रखती हैं खुदावंदा, जो खुदावन तेरी खिदमत में वक्त गुजारती हैं खुदावन, उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। ये तेरी खादमा है, तेरी बच्ची है खुदावन, इसके सर पे अपना बड़ा भारी हाथ रखना खुदावन। आज जबकि वो कलाम खोलती हैं हमारे सामने और हमें मैसेज पहुंचाती हैं तेरा, तो खुदावन अपना पाक रूह भेजना, ताकि खुदावन तेरी पाक रूह की मदद से हम तक वो कलाम पहुंचा सके, वो मैसेज पहुंचा सके जो तू चाहता है कि हाँ आज हम यहाँ से लेकर जाएं खुदावन। और खुदावन हमें सुनने वाले कान देना, रिसीविंग हार्ट्स देना खुदावन, ताकि वो कलाम हमारे दिलों में घर कर जाए और हम उस पर अमल करने वाले हों। मैं मांगती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद खुदा ने अपने पाक और पवित्र हाथों से इंसान को बनाया, आसमान बना दिया, ज़मीन बना दी, सूरज, सितारे, चाँद, खुशकी, हवा, पानी, सयारे, सितारे, नबातात, हैवानात। इंसान को आखिर में बनाया। कभी हमने सोचा इस बात पे कि इंसान को आखिर पे क्यों बनाया? वो परवरदिगार जैसे हम सबसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पैदा करने से पहले जो कुछ तुम्हें दरकार था वो तुम्हारे लिए तैयार कर दिया।
जैसे एक माँ अपने बच्चे की पैदाइश से पहले उसके लिए सब चीज़ें तैयार करके रखती है, एक सिस्टम है जिसके तहत सब कुछ तैयार किया जाता है। ऐसा माएँ ही करती हैं। और मैं सच बोलूं तो उससे बड़ी माँ कोई नहीं है, उससे अच्छी माँ कोई नहीं है जो हमसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है कि इंसान, तेरे आने से पहले तेरी फिक्र कौन करेगा? वही करता है। तुझे खुराक भी चाहिए, तुझे पानी भी चाहिए, तुझे हवा भी चाहिए, तुझे रोशनी भी चाहिए, तुझे आसमान भी चाहिए, तुझे ज़मीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तुझे। ऐसा कौन करता है? सिर्फ परवरदिगार। उसने कहा, देख मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है, मैं तेरी फिक्र करता हूँ और तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो समंदरों से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, हवाओं की तरह कायम, पहाड़ों की तरह दायम, जमीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं सब तुम्हारे हैं। वो रब्बुल इज़्ज़त कहता है, तुम्हारे वास्ते चांदनी रातें संवरती हैं, तुम्हारे वास्ते ये दिन निकलता है। फिर और क्या चाहिए? ये सब कुछ वो परवरदिगार करता है। लेकिन हम इंसानों की तो आदत सी हो गई है कि हम जो अपने हाथ से बनाते हैं, जो मशीन से बनता है, जो फैक्ट्रीज में बनता है, हमें सिर्फ वही नज़र आता है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सराहते हैं, हम उन्हीं चीज़ों की तारीफ करते हैं जो हमने अपने हाथों से बनाया। जैसे वो बड़े बड़े मीनार, वो बड़े बड़े पुल, ये लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स, ये लाइटिंग्स, हम उन हाथों की तारीफ करते हैं। कुदरत के कामों की तारीफ क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन पे गौर ही नहीं करते। कभी सोचते ही नहीं है कि जो अजायब कुदरत ने किए हैं, क्या उनको सराहना हमारा काम नहीं है? शुक्र कैसे करेंगे? कलाम पढ़ना होगा, शुक्र करना होगा उस खुदा का, उसके उन अजायब के लिए जो उसने बनी इस्राइल के साथ किए, जो उसने बनी यहूदा के साथ किए, जो उसने बनी आदम के साथ किए, जो उसने हारून के घराने के साथ किए। क्योंकि उस वक्त वो लोग उन अजायब को देखते थे जो खुदावंद उनके साथ करता था। आज क्या है? आज वक्त बदल चुका है। लेकिन आज अगर हम दूसरी चीज़ों पर गौर करें, एक मिसाल के तौर पर, जैसे दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7 है ना? 7 अजूबे हैं। हमें उनके नाम भी याद हैं। वो दीवार चीन, ताजमहल, अहराम मिस्र और जो भी हैं, हम उनके नाम भी जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कैसे बने। लेकिन आज अगर आप उनको खोल कर देखो तो वहाँ से सिर्फ वही ईंटें, रेत, बजरी, सीमेंट और वही लोहा मिलेगा, क्योंकि इंसान ने वो सब कुछ वहाँ कुदरत से चुरा कर रख लिया। हम मशीनों के साथ काम करते करते खुद भी एक मशीन बन चुके हैं। इंसान के हाथ की लगाई हुई मशीन इस वक्त ऑन होगी, उस वक्त ऑफ होगी। ऐसा ही है ना? ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। लेकिन ये जो मशीन हमारे अंदर उसने लगा दी है, यहाँ से आप शुरू करें अपने स्कल से। हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, हर चीज़ पे गौर कीजिए, क्योंकि ये उसने कवर करके रखा है। ये किसी को नज़र नहीं आता। ये 24 घंटे मशीन चलती है। क्या वो अजूबा नहीं है? क्या वो खालिक जिसने समंदर बनाया वो अजूबा नहीं है? जिसने पहाड़ों पर बर्फ जमा दी वो अजूबा नहीं है क्या? जो बादलों से बरसात बरसाता है वो अजूबा नहीं है? ये सब अजायब उसी खालिक के हैं। अभी कुछ महीने पहले किसी कंट्री में 7.5 का कोई ज़लज़ला आया तो सब कुछ मलियामेट हो गया। ये ऊंची ऊंची इमारतें सब ठा। ऐ इंसान, तेरे अजूबे डेड और उसके अजूबे लाइव।
उसके काम देखें, वो रुकते ही नहीं हैं, वो चलते रहते हैं, वो कारवां चलता है। बारिशें होती हैं, उसका पानी ख़त्म ही नहीं होता। ये है हमारा खुदावंद, ये है हमारा परवरदिगार। आपको आखिर में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब 3-4 साल पहले कोरोना अपने ज़ोर पर था, बहुत सारे लोग उस कोरोना का शिकार हुए। एक शख्स जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, वो भी कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसकी सीवियर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की वजह से उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। हम सब जानते हैं कि वेंटिलेटर से बहुत कम लोग वापस ज़िंदगी की तरफ आते हैं। 3 दिन के बाद जब उसकी सेहत बहाली की तरफ गई, उसमें फ़र्क आया तो उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। उसके बाद उसको उसकी वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ उसके लिए डिस्चार्ज स्लिप बनी, काउंटर पर उसको डिस्चार्ज स्लिप और उसका बिल उसके हाथ में थमा दिया गया, जो कि $6,000 का बिल था। उसने वो बिल देखा, थोड़ी देर गौर करने के बाद वो ज़ारों कतार रोने लगा। उसके साथ उसके कुछ दोस्त अहबाब थे, वो कहने लगे कि वो थोड़ा सा तंज मजाक करने लगे कि ये वेंटिलेटर से तो बच गया है, मगर अब ये बिल देख के नहीं बचेगा। वहाँ कुछ खुदातर्स लोग भी थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भाई कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम बातचीत कर लेते हैं, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन रोना बंद करो। उसने कहा, मैं बिल देखकर नहीं रोया, मेरा सर जो है वो नदामत से झुक गया है, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। तुम लोगों ने मुझे 3 दिन वेंटिलेटर पर रखा और ये $6,000 का बिल मुझे दे दिया। मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये बिल से कहीं ज़्यादा मेरे पास रकम है, मैं ये दूंगा क्योंकि मुझे ये देने हैं। मैं क्यों रोया, मैं क्यों पछता रहा हूँ, मैं क्यों नादम हूँ? ये बिल तो मैं दूंगा, मगर वो बिल कैसे अदा करूँगा जो मुझे पैदाइश के वक्त से आज तक फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजार होना सीखें हर हाल में, हर जगह, हर घड़ी। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। थैंक यू बाजी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट। और जैसे आपने ख़त्म किया, हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वाकई हम कितनी बड़ी बड़ी जो कि छोटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं और बड़ी चीज़ों पे नहीं, जो हमारे खुदावन की दी हुई नेमतें। आइए अपने लास्ट सॉन्ग के लिए हम खड़े हों, सब मिलकर उसे गाएं। इंग्लिश सॉन्ग है अबव ऑल पावर्स, और इसके बाद फिर नदीम भाई क्लोजिंग करेंगे। Hello. Simon, microphone. चपले वाला microphone है। Hallelujah. Thank you, Lord. Wisdom and all the ways of man.
खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए खुदावंद जो विजडम तूने हमें दिया खुदावंद, जो ताकत तूने हमें दी खुदावंद जिस्मानी तौर पर खुदावंद हम तेरा इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद, जो हमें लीड करता है, जो हमें गाइड करता है खुदावंद। आज इस शाम की कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं तेरे हजूर खुदावंद ये बाखूर की मानद मकबूल हो खुदावंद। मैं ख़ास करके तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद जेनिफ़र के लिए जिसने आज सर्विस को लीड किया खुदावंद, सुमैर के लिए जिसने फर्शिप को लीड किया खुदावंद। मैं खुदावंद जोल के लिए, भाई जावेद के लिए, भाई नदीम के लिए, एंजल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, जो पीए डेस्क पे हैं खुदावंद। तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिन्होंने तेरे हजूर आकर खुदावंद शुक्रगुजारी की दुआ की, जिन्होंने खुदावंद तेरे हजूर आज शाम की इल्तिजाओं को रखा खुदावंद। मैं एक भाई और एक बहन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाई रहील के लिए, मैं भाई जाहिद के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आज पहली दफ़ा खुदावंद इस वर्शिप में आए, हमारे साथ इस ख़ानदान को में शामिल हुए खुदावंद। मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद उन तमाम बीमारों के लिए खुदावंद जिनके नाम तेरे तख्त के सामने रखे गए हैं खुदावंद, इस ईमान के साथ खुदावंद कि तू दुआओं को सुनता है, तू मौजज़ात आज भी करता है खुदावंद। हम एक बार फिर खुदावंद तेरे पवित्र लहू से खुदावंद जो क्रूस पे बहाया गया खुदावंद खुदा, इन तमाम बहन भाइयों के लिए तेरे हजूर शिफा को मांगते हैं खुदावंद। जो खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद भाई परसी बिस्तरे मर्ग पर है खुदावंद, हम दुआ करते हैं तेरी पवित्र हीलिंग को खुदावंद तेरे बंदा के लिए खुदावंद, कि खुदावंद तेरी पाक मर्जी उसकी ज़िंदगी के में पूरी हो खुदावंद। तू उसके साथ हो खुदावंद, तू उसको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे खुदावंद। तेरा शुक्रिया उसकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद, उस बेटी सना के लिए जिसके लिए दुआ की गई खुदावंद। हम तेरे हजूर बरकत की दुआ करते हैं, हीलिंग की दुआ करते हैं। बाजी काकी के लिए तेरे हजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदावंद। हम पाकिस्तान में उस गमज़दा ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद जिनका बच्चे की डेथ हुई खुदावंद। मैं बाजी नीलम के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली को मांगता हूँ खुदावंद। पाकिस्तान में सारे ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली को मांगता हूँ खुदावंद। इसके साथ ही खुदावंद जो हमारे दिलों की दरख्वास्तें थी खुदावंद, अनस्पोकन रिक्वेस्ट खुदावंद तेरे हजूर एक बार फिर रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद। तू उन दुआओं को सुनना खुदावंद, तू उनका जवाब देना खुदावंद, ताकि तेरे लोग यहाँ पर आएँ खुदावंद और भरपूर खुदावंद टेस्टिमनी दे। मैं बाजी वीनस की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि 15 साल पहले खुदावंद तूने मौजज़ाती तौर पर खुदावंद उनके लिए इस बड़े काम को किया खुदावंद, उनको तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद आइंदा सालों में भी तू अपनी बंदी के साथ हो। आज हमारा इस वक्त में आना खुदावंद तेरे हजूर मकबूल हो। हम आज ख़ास करके भाई नदीम के लिए, बाजी रईसा के लिए खुदावंद, अबीब के लिए, शैली के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे होस्ट हैं खुदावंद आज शाम खुदावंद, खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएँ जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। आज की इस शाम के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यह सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सबका आज शाम को आने के लिए, और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप खाने में शरीक हों, हॉल में खाने का इंतज़ाम किया गया है। सिर्फ एक बात